दोस्तों अभी हम विभूतिपुर के मिसरोलिया में हैं और रात में मैंने एक पोस्ट डाला था कि एक व्यक्ति का फ़ोटो डालकर हमने कहा था कि ये व्यक्ति इलाज के लिए निकले हैं और घर नहीं पहुँचे। और आज जब सुबह हम आते हैं इनसे मिलने के लिए, ये मिलते हैं और किस अवस्था में मिलते हैं और विभूतिपुर की यह कैसी घटना होते जा रहा है एक ही जगह पर, और पुलिस प्रशासन किस होश हवास में है ये पता नहीं, ये सवाल है बहुत बड़ा। आइए हम उन्हीं के घर पे आए हैं राम कुमार जी, जो आज अचेत होकर पड़े हुए हैं और यह किस अवस्था में थे, इनसे जानते हैं हम अभी। क्या हुआ था राम कुमार जी? बस इलाज के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाज़ार की ओर निकले थे जी। घर से कितने बजे निकले? 6:30 से थोड़ा आगे होगा, मैंने 7 बजे के करीब में आप घर से निकले। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम अपने आप को कहाँ गए नहीं गए हमको कोई पता नहीं चला। 12:30 बजे के आसपास में बरौनी से आगे हम अपने आप को पाए अचेत अवस्था में। अच्छा, जब आप घर से निकले तो कितना दूर तक आपको याद है कि हम इतना दूर तक चले हैं? यहाँ से तो हम दलसिंह सराय की ओर निकले थे, पेट्रोल पंप के आसपास तक हम पूरा अपना ये में गए। कौन सी पेट्रोल पंप? तेलसर चौर वाले पेट्रोल पंप। तेलसर चौर तक आप गए हैं? आप अकेले गए हैं? अकेले ही गए। यहाँ से अकेले निकले थे? अकेले, थोड़ा सा काम ही था, हम लोग तो बराबर निकलते हैं। फिर आपके साथ कोई आदमी ऐसा कुछ बैठा या कुछ नहीं बैठा? अब इस बारे में हम पूरा सही बात नहीं कह सकते हैं, बैठा कि नहीं बैठा ये पूरा क्लियर हम नहीं बता पाएंगे। मतलब आप सामने से बाइक से अपने निकले और आपको तेलसर चौर पेट्रोल पंप तक याद है कि आप वहाँ तक गए हैं? हाँ, वहाँ तक हम गए। उसके बाद आप 12:30 बजे बिना बाइक का पाए गए कहाँ पर? बरौनी। बिना बाइक का? हाँ, बिना बाइक का अचेत अवस्था में हम पाए गए। हमको ठंडा बहुत लग रहा था। उसके बाद कुछ नहीं पता है? उसके बाद 12:30 बजे के बाद हमको होश आया है, ठंडा लग रहा था तो आसपास में पानी खोजे, पानी पिए। उसके बाद वहाँ 2-3 आदमी से हम ठंडा लग रहा था इसके बारे में पूछे, 2 पेट्रोल पंप पर भी पूछे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल पाया। तो आगे पेट्रोल पंप से 2 कदम आगे बढ़ने के बाद प्रशासन की गाड़ी मिली। तब खुद हम अपने आप प्रशासन के पास गए। प्रशासन हमको पागल उगल समझ रहे थे, लेकिन ठंडा की वजह से हमको जो जैसे मिला वो हम ओढ़ रखे थे। लेकिन जब बात किए तो उसी में से और प्रशासन थे, वो गंभीरता से लिए, मेरा मोबाइल नंबर लिए, हम मोबाइल नंबर बताए, तब मेरे घर पे फ़ोन किए प्रशासन। फिर हमको सही सलामत वो अपने बरौनी रिफाइनरी थाना पे ले गए। वहाँ हमको पूर्ण रूपेण हाथों धुलवाए, खाना का भूख था, खाना कहे पूछे तो खाना भी खिलाए, ठंड लग रहा था कंबल भी दे के 1-1.5 घंटा हम वहाँ रुके हैं। उसके बाद मेरे यहाँ घर पर से लोग गए हैं हमको लाने के लिए। देखिए, कहीं पर सवाल है प्रशासन पे तो कहीं पर जिम्मेदारी भी दिखाया गया है। बरौनी रिफाइनरी थाना का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि इनको सही सलामत इनके घर तक पहुंचाया गया, इनके घर तक सूचित किया गया। और रास्ते में ऐसा अनुभव हुआ है कि आपको कहीं नशा वशा दे दिया गया? नहीं तो अचानक अचेत कैसे हो सकते हैं? हम तो मान के चलिए जो कि ज़्यादा दिक्कत में थे नहीं, बस अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ही करवाना था, कुछ मार्केटिंग का काम था, बोरा उरा लेना था। तेलसर चौर से पहले तक हम करीब ठीक हैं। आप अकेले ही जा रहे थे ना? अकेले ही जा रहे थे, कोई साथ हाथ नहीं था ना? नहीं। कोई कहीं रोका भी गाड़ी? जो हमको अपना महसूस हो रहा जी, जो कि हमको कोई अथी नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं हुआ? नहीं। इनके साथ घटना क्या होता है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। ये अपने घर से अल्ट्रासाउंड के लिए निकले थे, इनके कमर में कुछ दर्द था जिसका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के द्वारा बताया गया तो करने निकले थे और दलसिंह सराय की रूट में थे, तेलसर चौर जहां एक पेट्रोल पंप है जो टबका में लगभग पड़ता है।
और वहाँ के बाद इनको कोई होश नहीं रहा और ये अपने आप को जब होश में आते हैं तो 12:30 बजे रात बरौनी रिफाइनरी थाना के आसपास मिलते हैं और थाना के लोग इनको पहले पागल समझते हैं, फिर इनको अपने साथ लेकर इनके घर तक सूचना देकर इनको घर तक पहुंचवाते हैं। और भी लोग लाने के लिए गए थे, हम इनसे जानेंगे। आप नहीं गए थे? कौन और कोई साथ में थे क्या? सोए हुए और भी लोग थे, हम जानने का कोशिश करेंगे बाद में आखिर घटना क्या हुआ था। और बाइक नहीं मिला, बाइक नहीं मिला और पैसा वैसा भी साथ में था। 4000 रुपया 4000 रुपया था और बाइक था जो अभी तक मिला नहीं है। अब थाना पर गए हैं अभी तक कि नहीं कोई आदमी? नहीं, अभी जाएंगे। अभी थाना पर जाने के बाद इनको हाँ आराम की ज़रूरत है। थाना पर जाने के बाद क्या इनको थाना निर्देश मिलता है और भी हम अपडेट इस खबर से लेते रहेंगे और आपको भी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।